वैसे तो गन्ना हर काल और परिस्थिति में इंसानी रिश्तों में मिठास घोलता है, मगर बात जब बरेली में रामगंगा की कटरी में पहुंचती है तो सामाजिक ताने बाने में ऐसा जहर घोलता दिखाई देता है कि जिसकी परिणति कुछ दिन पहले बड़ी खून खराबे के रूप में सामने आई है। दोष गन्ने का नहीं, उस सिस्टम का है जिसकी वजह से गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाली गंगा रामगंगा की जमीनें माफियाओं के लिए करोड़ों कमाने का जरिया बनी नजर आती हैं। यूपी में बरेली बदायूं के इस भूभाग का भूगोल हर बार नदियां बदलती हैं और इसका फायदा दबंग बाहुबली उठाते हैं। इसी चक्कर में कटरी की जमीनों पर कब्जेदारी को लेकर वर्चस्व की जंग चलती है। उसी तरह जैसे कि फरीदपुर की कटरी में खड़ा गन्ना काटने को लेकर हिंसक संघर्ष देखने को मिला है और इसमें 3 लोग बेमौत मारे गए हैं। बरेली के फरीदपुर, कैंट और भमोरा इलाकों से गुजरने वाली रामगंगा की नदी के आसपास हजारों बीघा भूमि कई दशक से दबंगों के जोर में है। नदी जब भी अपनी दिशा बदलती है तो दबंग अपराधी घरों में बैठकर बनाए नक्शे लेकर कहीं भी अपना लठ गाड़ देते हैं और गुंडई के दम पर जमीनों में गन्ना बो देते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि नदियों के आसपास की बलुई जमीन पर मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से गन्ने जैसी मजबूत फसल ज्यादा फायदे का सौदा साबित होती है। इसलिए कटरी की जमीनों को कब्जा कर दबंग गुटों में उस पर गन्ना बोने की होड़ रहती है। फरीदपुर की कटरी में बाहुबली सपा नेता सुरेश प्रधान 3 दशक से भी अधिक समय से इसी खेल में शामिल रहा है। कितनी बार सुरेश प्रधान गुट का इलाके के दूसरे गुटों से जमीनों पर कब्जेदारी को लेकर विवाद हुआ है। सत्ता संरक्षण में कटरी की जमीनों पर कब्जे का खेल और ज्यादा तेज चलता है। इलाके में इसे लेकर विवादों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनना मुश्किल है। बेभाव हत्याई जाने वाली कटरी की जमीनों पर सुरेश प्रधान जैसे दबंग चेहरों की ही नहीं, कई साल से पंजाब, पश्चिमी यूपी, मेरठ, आगरा, लखनऊ तक के प्रभावशाली लोगों की नजरें जम गई हैं। पंजाब और वेस्ट यूपी की थोड़ी सी जमीनें बेचकर वहां के फार्मर बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की कटरी में सैकड़ों हजारों बीघा का फार्म खड़ा करने में लगे दिखाई देते हैं। इससे कटरी में जमीनों की लड़ाई लोकल बनाम बाहरी होकर नए टकराव के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि इस लड़ाई में सफेद पोशी प्रभाव लोकल दबंग अपराधियों को मिलता है। इसलिए बाहरी लोग विवादों में लोकल गुटों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। गंगा रामगंगा की कटरी में जब दुर्दांत डकैत कल्लू देवेंद्र के गिरोह सक्रिय थे तो उस वक्त भी खादर में फार्म बनाकर रहने वाले बाहरी लोग डकैतों के ज्यादा निशाने पर आते थे। कल्लू गैंग ने उस दौरान कटरी से कई जाट फार्मरों का अपहरण कर लिया था। फिरौती वसूलने के बाद भी डकैतों ने उन फार्मरों की हत्या कर दी थी और उनके शव भी बरामद नहीं होने दिए थे। अब पंजाब से आकर रामगंगा की कटरी में अपना फार्म हाउस और एजुकेशनल एकेडमी बनाने वाले सिख फार्मर सरदार परमवीर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। थाना फरीदपुर क्षेत्र में गोविंदपुर गांव के पास रामगंगा नदी के मुहाने गन्ना किसने बोया, ये प्रशासनिक जांच का विषय है। मगर इस सच को सभी जानते हैं कि 5 दिन पहले हिस्ट्री शीटर सुरेश प्रधान और सिख फार्मर सरदार परमवीर सिंह गुटों में हुए खूनी टकराव की वजह उसी जमीन पर बोए गन्ने को अपना बताकर काटने को लेकर हुआ विवाद था। संघर्ष में परमवीर पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सुरेश प्रधान का ड्राइवर गुल मोहम्मद उर्फ गोलू पंखिया भी मारा गया था। टकराव में सपा नेता सुरेश प्रधान को भी गंभीर चोटें आई थी, जिसका कई दिन फरार रहने के बाद अब पुलिस हिरासत में बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। कटरी में खून खराबे के बाद गिरफ्तार किए गए सुरेश प्रधान गुट के लोगों ने पुलिस को बताया है कि विवाद की जड़ रामगंगा नदी के पास बोया गन्ना ही था। परमवीर पक्ष गन्ना काट रहा था तो सुरेश प्रधान अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर गन्ना अपना बताते हुए उसकी कटाई रोकने गया था। कम कोई नहीं था। आमना सामना हुआ तो दोनों ओर से लाठियां तलवारों के साथ दनादन गोलियां चली। मामले में क्रॉस FIR होने के बाद बरेली पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई में जुटी दिखाई दे रही है, मगर इस सवाल का जवाब अब भी किसी अधिकारी के पास नहीं है कि रामगंगा की जमीनों पर बरसों बरस से कब्जेदारी की जंग क्यों चल रही है। सच तो यह है, प्रशासन और पुलिस के स्तर से कटरी की जमीनों को लेकर होने वाले विवादों को गंभीरता से लेकर ठोस कार्रवाई की जाती तो इस तरह अपराधी बाहुबली और सफेद पोशों के गुट आपस में न लड़ते और मारकाट नहीं मचती। आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे भी कौन सकता है, क्योंकि कटरी इलाके के रहने वाले लोगों की जुबान पर हमेशा यह बात सुनी सुनाई जाती है कि कटरी में जमीनों का खेल और गोली बोली की जंग न कभी रुकी है और न कभी रुकेगी।